इस कहानी की शुरुआत में हमें दो क्लाउन फिश मर्लिन और कोरल को दिखाया जाता है। मर्लिन अपनी पत्नी कोरल के साथ ग्रेट बैरियर रीफ में एनिमोल में रहता है और वहाँ उनके 400 से ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन वो सभी अंडे में ही होते हैं। मर्लिन उनका नाम मास्टर मर्लिन और मास्टर कोरल रखता है, लेकिन कोरल को वो नाम पसंद नहीं आता, इसीलिए उनका नाम नीमो रखती है। मर्लिन और कोरल इस बात से खुश होते हैं कि वो कुछ दिनों में मॉम डैड बन जाएंगे और वो दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए मस्ती करते हैं। तभी वहाँ एक बारकुडा मछली हमला कर देती है और उससे लड़ते समय कोरल मर जाती है। वहीं उसके अंडे भी बारकुडा खा जाती है, लेकिन जब मर्लिन को होश आता है तो वो देखता है कि कोरल मर चुकी है और उसके सारे अंडों में से एक अंडा वहाँ बच जाता है और मर्लिन उस अंडे को, जिसका नाम नीमो होता है, उससे वादा करता है कि उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। कहानी में हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है कि नीमो अब बड़ा हो चुका है और उसका स्कूल का पहला दिन होता है। नीमो अपने पिता को स्कूल जाने के लिए उठाता है, तभी नीमो एक पौधे में फंस जाता है। तभी उसके पिता मर्लिन उसे बाहर निकालकर पूछते हैं कि उसे चोट तो नहीं आई। नीमो अपने डैड को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मर्लिन बारकोडा फिश के हमले के बाद नीमो के लिए काफी चिंतित रहते हैं। साथ ही नीमो का एक पंख भी छोटा होता है, इसीलिए मर्लिन उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते, लेकिन नीमो जिद करता है और स्कूल जाने के लिए काफी उत्साहित दिखाई देता है। मर्लिन नीमो को सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकालने का तरीका बताते हैं ताकि नीमो किसी फिश का शिकार ना हो। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नीमो अपने डैड मर्लिन से रास्ते में ढेर सारे सवाल पूछता है। फिर वो स्कूल पहुँच जाते हैं। मर्लिन स्कूल के टीचर से बात करते हैं तो उनसे एक मछली, जो कि स्कूल का टीचर होता है, वो कहता है कि तुम एक क्लाउन फिश यानी कि एक जोकर हो, तो तुम हमें एक जोक सुनाओ। तो मर्लिन कहते हैं कि देखिए, सबको यही गलतफहमी होती है क्योंकि क्लाउन फिश जोकर नहीं, मछलियों की एक जाति है। लेकिन फिर भी वो मर्लिन को एक जोक सुनाने को कहते हैं, लेकिन मर्लिन जोक भूल जाता है। तभी कुछ मछलियाँ नीमो के पास आती है और नीमो से बातचीत करता है। वहाँ मिस्टर रे भी आ जाते हैं, जो कि स्कूल के एक टीचर होते हैं, और वो सभी बच्चों को समुद्र दिखाने ले जाते हैं। मिस्टर रे नीमो से एक सवाल पूछते हैं कि वो किस तरह के घर में रहता है, मगर नीमो उसका जवाब नहीं दे पाता। मर्लिन मिस्टर रे के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि नीमो का एक पंख छोटा है, इसीलिए उसे कुछ देर आराम करने दिया जाए। तो मिस्टर रे मर्लिन से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, सभी बच्चे साथ रहेंगे। ये कहकर रे चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रे सभी बच्चों को गहरी खाई के पास ले जाते हैं। मर्लिन को भी इस बारे में पता चल जाता है, जिससे वो परेशान होते हैं और वो भी गहरी खाई की तरफ चले जाते हैं। नीमो समुद्र में पहली बार अलग अलग चीजों को देखकर काफी खुश होता है और मिस्टर रे सभी बच्चों को सोमेलेटिक साइनोबैक्टीरिया दिखाते हैं। तभी नीमो और उसके कुछ दोस्त सभी बच्चों से दूर हो जाते हैं और उन्हें वहाँ एक स्पीड बोट दिखाई देती है। तभी शेल्डन, जो कि एक दरियाई घोड़ा होता है, वो उस बोट को हाथ लगाने की कोशिश करता है और उसे देखकर स्टारफिश पर्ल भी ऐसा करती है। तभी वहाँ मर्लिन आ जाता है और नीमो पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचा होता तो नीमो भी खुले पानी में चला जाता, और वो नीमो को स्कूल आने से मना कर देता है। लेकिन मिस्टर रे मर्लिन को समझाते हैं कि उन पर भरोसा रखे, वो नीमो का ख्याल रखेंगे। तभी नीमो उस स्पीड बोट के पास चला जाता है और उसे हाथ लगाता है। मर्लिन उसे वापस आने के लिए आवाज देता है। जब नीमो बोट के पास से वापस आ रहा होता है, तब उसे गोताखोर पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नीमो को बचाने के लिए मर्लिन शिप के पीछे पीछे जाता है, लेकिन उसे बोट दिखाई नहीं देती। तभी मर्लिन एक फिश से टकराता है, जिसका नाम डोरी होता है। डोरी मर्लिन की शिप को ढूंढने में मदद करती है। हमें कहानी में बताया जाता है कि डोरी को भूलने की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो मर्लिन को उसका पीछा करने से मना करती है। मर्लिन को कुछ समझ नहीं आता और वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी डोरी मर्लिन को बताती है कि उसकी याददाश्त कभी कभी चली जाती है। मर्लिन को लगता है कि डोरी उसका वक्त जाया कर रही है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मर्लिन के सामने एक शार्क मछली आ जाती है, जिसका नाम ब्रूस होता है। ब्रूस दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो। तो मर्लिन बताता है कि वो दोनों यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। ब्रूस उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को मेरे कुछ फ्रेंड से मिलना होगा। तभी डोरी बोलती है कि क्या वहाँ कोई पार्टी हो रही है। ब्रूस कहता है कि हाँ, तुम सही समझी, वहाँ पार्टी होगी, और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है, जहाँ डोरी कहती है कि क्या ये गुब्बारे हैं। ब्रूस बताता है कि उनसे दूर रहना, वो डूबे हुए बम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस अपने दो दोस्त हेगर और जम को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ मेहमान आए हैं। ब्रूस और उसके
दोस्त मिलकर एक शपथ दोहराते हैं कि वो मछलियों को नहीं खाएंगे और उनसे दोस्ती करेंगे। ब्रूस जम और हेगर से कहता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ है। तो हेगर अपने एक दोस्त मेंढक को बताता है जो कि काफी डरा हुआ होता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जम अपना कोई दोस्त नहीं लाता और मर्लिन को अपना दोस्त बनाता है। ब्रूस अपना नाम बताता है और कहता है कि उसे मछली खाए हुए 3 हफ्ते हो गए। वहीं डोरी भी अपने बारे में बताती है। ब्रूस मर्लिन से उसके बारे में पूछता है, तब मर्लिन बताता है कि वो एक क्लाउन फिश है। ये सुनकर जम उसे जोक सुनाने को कहता है। मर्लिन उन्हें एक जोक सुनाने लगता है, तभी उसकी नजर एक वाटर ग्लास में पड़ती है जो कि गोताखोर ने लगाई हुई थी। वाटर ग्लास के ऊपर कुछ लिखा होता है। डोरी उसे शार्क के पास पढ़वाने लेकर जाती है। मर्लिन और डोरी आपस में ग्लास को खींचते हैं जिससे कि डोरी के नाक पर लग जाती है और खून निकल जाता है। तभी ब्रूस को खून की खुशबू आती है। वो डोरी और मर्लिन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने से जम और हेजर रोकते हैं, लेकिन ब्रूस उनकी नहीं सुनता। तभी मर्लिन और डोरी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और ब्रूस को रोकने के लिए जम और हेजर भी उसके पीछे भागते हैं। मर्लिन और डोरी दोनों एक शिप में फंस जाते हैं। तभी ब्रूस उन पर हमला करता है। तभी डोरी को इंग्लिश में एस्केप लिखा हुआ दिखता है, मगर मर्लिन को पढ़ना नहीं आता, इसीलिए डोरी उसे बताती है कि हिंदी में इसका मतलब निकास होता है और वो दोनों उस रास्ते से निकल जाते हैं। मर्लिन डोरी से बोलता है कि तुम्हें तो पढ़ना आता है, तो तुम वाटर गिलास पर जो लिखा है उसे पढ़ो। ब्रूस उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो एक लोहे की रोड को मुंह से निकाल कर फेंक देता है और वो रोड पानी में डूबे हुए बॉम्ब से टकरा जाती है और ब्रूस और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। बॉम्ब के फटने से पानी में एक बड़ा धमाका होता है। वही हमें नीमो को दिखाया जाता है कि जो कि शेरमैन के दांत के क्लिनिक में एक फिश टैंक में होता है। नीमो टैंक में बहुत सारी मछलियों को देखकर डर जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे घर जाना है। तभी नीमो को एक स्टार फिश जिसका नाम पीच होता है वो बताती है कि तुम्हारे पापा वही मछलियों की टंकियों की दुकान में होंगे। तभी सभी मछलियाँ बताती है कि वो सभी अलग अलग जगह से आई है। उनमें से एक मछली गुरगल नीमो से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। तो नीमो बताता है कि वो समुद्र से आया है। तभी गुरगल जेक को बुलाता है और वो नीमो के बैक्टीरिया साफ करता है। फिर डॉक्टर रुकलांडा को ऑपरेशन करते हैं और सभी टैंक की मछलियाँ ऑपरेशन को बड़ा ध्यान से देखती है। तभी पिच कहती है कि एक्सरे के हिसाब से दर्द ज्यादा होने वाला है। तभी ब्लोड और गुरगल नाम की 2 मछलियों में बहस होती है और ज्यादा गुस्सा करने की वजह से ब्लोड फूल जाता है। उसकी हवा डेब नाम की मछली निकालती है। तभी वहाँ निगेल नाम का एक डोलिकन पक्षी आता है और ऑपरेशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे देख लेते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जब निगेल उड़कर जाता है तो एक तस्वीर उसके पंख से टकराकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर तस्वीर को उठाते हुए देखते हैं कि तस्वीर का शीशा टूट गया है और डॉक्टर नीमो को बताते हैं कि डार्ला मेरी भतीजी इस हफ्ते 8 साल की हो जाएगी और वो शुक्रवार को आकर तुम्हें ले जाएगी क्योंकि तुम उसका गिफ्ट हो। सभी मछलियाँ नीमो से कहती है कि डार्ला को पहले भी एक मछली को गिफ्ट में दिया गया था, लेकिन उसने उसे मार दिया और उसका अंतिम संस्कार क्लिनिक के टॉयलेट में हुआ था। ये सब देखकर नीमो डर जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं जाना उस लड़की के साथ, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन नीमो फिश टैंक के फिल्टर पाइप में फंस जाता है, इसीलिए सारी मछलियाँ नीमो को बचाने भागती है, लेकिन उन्हें गिल नाम की एक मछली ऐसा करने से मना कर देती है। नीमो गिल से पूछता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो गिल मना कर देता है और खुद को वहाँ से निकलने को कहता है। तभी नीमो कहता है कि मेरा एक पैर खराब है, तो गिल कहता है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गिल का भी एक पैर नहीं होता और नीमो खुद से कोशिश कर बाहर निकल जाता है। वहीं डोरी और मर्लिन वाटर ग्लास में होते हैं जो कि एक डूबी हुई नाव में अटका होता है और वो दोनों होश में आ जाते हैं। तभी वो नाव अचानक से खिसक जाती है और दूसरी चट्टान से टकराकर रुक जाती है, लेकिन वाटर ग्लास अंधेरी खाई में गिर जाता है। डोरी मर्लिन का हाथ पकड़कर खाई के अंदर ले जाती है जहाँ उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं थोड़ी अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो दोनों रोशनी के पास पहुँच जाते हैं, मगर वो रोशनी एंगलर फिश की होती है जो उन पर हमला कर देती है। मर्लिन और डोरी भागने लगते हैं। भागते समय मर्लिन को वाटर ग्लास दिखाई देता है। डोरी ग्लास पर लिखे अक्षर को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एंगलर फिश हमला कर देती है और उसे बचाने की कोशिश में एंगलर फिश वाटर ग्लास में फंस जाती है। नीमो के पिता डोरी से पूछते हैं कि ग्लास पर क्या लिखा था, तो डोरी कहती है कि ग्लास पर पी शर्मिन 42 वो लिबी वेस्ट सिडनी लिखा है। आमतौर पर डोरी भूल जाती है लेकिन उसे याद रह जाता है। वही नीमो जो कि फिश टैंक में सोया हुआ था उसे जेक्स अपने पास बुलाता है और ब्लोड नीमो को बताता
बताता है कि हमने तुम्हें महाज्वालामुखी वाला पोकाला की चोटी पर बुलाया है, तुम्हें टैंक मछली संगठन का सदस्य बनाने के लिए। ब्लॉट नीमो से बोलता है कि तुम्हें इस ज्वालामुखी को पार करना होगा और टैंक की सारी मछलियाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नीमो ज्वालामुखी को पार कर लेता है। गिल नीमो का नाम शहंशाह रख देता है। गिल कहता है कि नीमो हम में से एक है और हम नीमो को डार्ला के हवाले नहीं कर सकते। गिल एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि नीमो सबसे छोटा है, इसीलिए वो फिल्टर में आ जा सकता है और फिल्टर के फैन में पत्थर फंसा देगा। ऐसा करते ही फैन रुक जाएगा और टैंक गंदा होने लगेगा। तो डॉक्टर टैंक को साफ करने के लिए सभी मछलियों को बाहर निकालेंगे और अलग अलग थैली में रखेंगे। फिर नीमो लुढ़क कर खिड़की से बाहर निकल जाएगा और सड़क को पार करते हुए समुद्र में चला जाएगा। ऐसा करने से सभी आजाद हो जाएंगे। नीमो फिल्टर को खराब करने के लिए तैयार हो जाता है। वही नीमो के डेड डोरी के साथ होते हैं। मर्लिन को एक मछलियों का झुंड दिखाई देता है जो कि पानी में गोल गोल घूम रहा होता है। मर्लिन उनसे बात करने जाते हैं मगर वो मछलियाँ मर्लिन की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मर्लिन डोरी के पास आकर कहते हैं कि वो डोरी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। डोरी उनसे नाराज हो जाती है। तभी वहाँ वापस मछलियों का झुंड आ जाता है और डोरी से पूछता है कि क्या है आपको छेड़ रहा है। तो मर्लिन कहते हैं कि उसे नहीं छेड़ रहे। फिर मछलियों का झुंड मिलकर अलग अलग आकृतियाँ बनाकर उन्हें चिढ़ाते हैं। तो मर्लिन वहाँ से चले जाते हैं। डोरी उन मछलियों के झुंड से फिशरमैन 42 वोलिबिया सिडनी के बारे में पूछती है। तो मछलियाँ कहती है कि हमें पता है, तुम्हें पहले ESC को पार करना होगा और वो अलग अलग आकृतियाँ बनाकर डोरी और मर्लिन को रास्ता बताती है और मर्लिन शुक्रिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मछलियाँ डोरी को कहती है कि जब आप सुरंग से निकलो तो सुरंग के बीच में से निकलना, ऊपर से नहीं। तो डोरी उन्हें बोलती है कि मैं याद रखूंगी और वहाँ से चली जाती है। मगर डोरी सुरंग को देखकर भूल जाती है और मर्लिन उसे कहते हैं कि हमें सुरंग के ऊपर से चलना चाहिए और ऊपर से चले जाते हैं। मगर डोरी को एक जेलीफिश का बच्चा दिखाई देता है और उसे छू लेती है। तो डोरी को कांटा चुभ जाता है। मर्लिन जब डोरी का कांटा निकालते हैं तब उन्हें बहुत सारी जेलीफिश घेर लेती है, लेकिन डोरी उनके ऊपर कूदने लगती है। मर्लिन डोरी से एक गेम खेलने को कहते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ जेलीफिश का बस ऊपर का हिस्सा ही छूना है और जो सबसे पहले सुरंग से बाहर निकलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन मर्लिन पहले बाहर आ जाते हैं और डोरी जेलीफिश में फंस जाती है। तो मर्लिन डोरी को जेलीफिश से बचा लेते हैं, लेकिन दोनों बेहोश हो जाते हैं। वही नीमो और गिल आपस में बातें करते हैं और जब कुछ समय बाद डॉक्टर टॉयलेट में जाते हैं तो नीमो फिल्टर को खराब करने के लिए फिल्टर के अंदर चला जाता है। गिल उसे पत्थर देते हैं और नीमो को बताते हैं कि वो फिल्टर के पंखे में पत्थर फंसा दे जिससे कि पंखा घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन नीमो ऐसा नहीं कर पाता। तो गिल नीमो से एक बार फिर कोशिश करने की कहते हैं। नीमो फिर से कोशिश करता है और पत्थर को फंसा देता है और ट्यूब की मदद से बाहर आने लगता है, लेकिन फैन का पत्थर निकल जाता है और फिल्टर चालू हो जाता है। नीमो फिल्टर चालू होने की वजह से ट्यूब में फंस जाता है। ये देखकर गिल उसकी मदद के लिए ट्यूब में डाली फंसाते हुए नीमो को बाहर निकाल लेते हैं। वही नीमो के पिता एक कछुए के ऊपर सोए होते हैं। तभी कछुआ मर्लिन को जगा देता है और उन्हें अपना नाम क्रश बताता है। मर्लिन क्रश से कहते हैं कि उन्हें ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यानी ESC तक पहुंचना है, जो कि एक समुद्री धारा होती है। क्रश कहता है कि हम सभी ESC में ही हैं। क्रश और उसके साथी धारा में तेजी से बहने लगते हैं। क्रश मर्लिन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मर्लिन बताते हैं कि उन्हें और डोरी को सिडनी पहुँचना है, लेकिन डोरी मर्लिन के साथ नहीं होती। तो मर्लिन क्रश से पूछते हैं कि डोरी कहाँ है। क्रश बताते हैं कि वो नीचे है। डोरी एक कछुए के ऊपर बेहोशी की हालत में सोई होती है, लेकिन जब मर्लिन डोरी के पास जाते हैं तो डोरी उठकर कछुए के बच्चों के साथ खेलने लगती है। क्रश का बेटा सनी बॉय भी वहाँ जाता है और मर्लिन से बातें करता है। वहीं डोरी के साथ बहुत सारे कछुए के बच्चे आते हैं जो कि मर्लिन के साथ खेलने लगते हैं। तो मर्लिन बताता है कि मेरे बेटे नीमो को कुछ गोताखोर उठाकर ले गए। कछुए के बच्चे ये बात सभी को बताते हैं, जिससे कि पूरे समुद्र के जीव मर्लिन की बातें करते हैं कि वो कितना बहादुर है और मर्लिन की बात निगेल तक पहुंच जाती है। वही नीमो फिल्टर को न रोक पाने की वजह से काफी उदास होता है। तभी निगेल वहाँ जाता है और खिड़की से टकराता है। डॉक्टर को खिड़की के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो विंडो खोलकर बाहर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। डॉक्टर विंडो खुली छोड़कर वापस चले जाते हैं और निगेल अंदर आ जाता है और वो नीमो को बताता है कि नीमो के पिता उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। गिल नीमो से कहता है कि मर्लिन ने शार्क से लड़ाई की, पर नीमो को विश्वास नहीं होता। तो निगेल नीमो को कहता है कि उनका नाम मर्लिन है और अब सिडनी आ रहे हैं। नीमो कहता है कि वो मेरे डेड है और निगेल मर्लिन
मर्लिन के पूरे सफर की कहानी सुनाता है। ये सुनकर नीमो काफी खुश होता है। वो फिल्टर को फिर से रोकने के लिए फिल्टर के पास चला जाता है। नीमो फिल्टर में पत्थर फंसाकर उसे रोक देता है। गिल सभी मछलियों से टैंक को गंदा करने की कहता है। गिल बताता है कि डार्ला के आने में अभी 48 आवर्स बाकी हैं। वहीं मर्लिन और डोरी जो कि क्रश के साथ होते हैं, क्रश मर्लिन को कहता है कि उन्हें अब दारा से बाहर निकलना है। मर्लिन क्रश से पूछता है कि जो सामने बहुत दिख रहा है, क्या हमें वहाँ से बाहर निकलना है? क्रश कहता है कि तुम्हें एक पार्टनर चुनना होगा। तो डोरी मर्लिन को चुनती है और सनी उन्हें बाहर निकालने के लिए पीछे से धक्का दे देता है। मर्लिन डोरी धारा में बहते हुए बाहर निकल जाते हैं। क्रश आकर उन्हें सिडनी का रास्ता बताते हुए कहता है कि तुम्हें सीधा जाना है। डोरी और मर्लिन सीधे जाते हैं, लेकिन उन्हें काफी टाइम लगता है। लेकिन मर्लिन को पता चलता है कि वो सीधे नहीं जा रहे बल्कि गोल गोल घूम रहे हैं। तो डोरी कहती है कि हमें किसी से रास्ता पूछना चाहिए। तभी उन्हें वहाँ एक व्हेल मछली दिखाई देती है और डोरी उससे कहती है कि मर्लिन के बेटे नीमो को कुछ गोताखोर उठाकर ले गए और उसे बचाने के लिए हमें सिडनी जाना है। क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं? लेकिन व्हेल कोई जवाब नहीं देती। तो डोरी व्हेल की आवाज निकालती है, मगर फिश वहाँ से चली जाती है और पीछे से आके उन दोनों को अपने मुंह में बंद कर लेती है। वही नीमो और बाकी मछलियाँ डॉक्टर के आने का इंतजार करती है। डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर फिश टैंक को देखते हैं कि वो काफी गंदा हो गया है, इसलिए डॉक्टर अपने असिस्टेंट से कल का पहला अपॉइंटमेंट कैंसिल करने को कहते हैं। वो डार्ला के आने से पहले टैंक को साफ करना चाहते हैं। यह सुनकर नीमो खुश होता है। वही मर्लिन और डोरी व्हेल के मुंह में होते हैं। मर्लिन व्हेल के मुंह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते और थक कर नीचे बैठ जाते हैं। डोरी जिसकी याददाश्त थोड़े समय के लिए चली जाती है, इसीलिए डोरी व्हेल के मुंह में मस्ती करती है, लेकिन अचानक व्हेल हिलने लगती है। तभी मर्लिन पूछते है कि क्या हो रहा है। डोरी व्हेल से उसकी भाषा में पूछती है तो व्हेल अचानक से आवाज करती है और व्हेल के मुंह का पानी उसके गले की तरफ जाता है। तो मर्लिन चिल्लाते हैं कि डोरी ने क्या किया, लेकिन व्हेल एक बार फिर से आवाज करती है। तो डोरी कहती है कि व्हेल उन्हें कहना चाहती है कि वो दोनों उनके गले की तरफ चले जाएं। मर्लिन कहता है कि व्हेल उन्हें खाना चाहती है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। व्हेल तभी अपनी जीभ ऊपर उठा लेती है और पानी के साथ साथ मर्लिन और डोरी भी अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो व्हेल की जीभ को पकड़ लेते हैं। डोरी कहती है कि मैं व्हेल से पूछती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मर्लिन को लगता है कि डोरी व्हेल की आवाज नहीं निकाल सकती। लेकिन तभी व्हेल एक बार फिर से चिल्लाती है। डोरी कहती है कि व्हेल का कहना है कि सारे बंधन छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। मर्लिन डोरी की बात मान लेते हैं और व्हेल की जीभ को छोड़ देते हैं, जिससे वो व्हेल के गलफड़े से होते हुए बाहर हवा में उछलकर पानी में गिर जाते हैं। मर्लिन देखते हैं कि वो जिंदा है। वहीं डोरी को बहुत सारी शिप दिखाई देती है जिन पर सिडनी लिखा होता है। मर्लिन व्हेल को थैंक्स बोलते हैं और शिप को ढूंढने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई और फिश टैंक पूरी तरह से साफ हो गया। गिल सभी मछलियों से कहता है कि रात में डॉक्टर ने नया फिल्टर लगाया है। तो इस फिश फिल्टर का मैनुअल पढ़कर कहती है कि सेल्फ गारंटी फिल्टर है, जिसकी गारंटी टैंक की मछलियों के मरने के बाद भी चलती रहेगी। और ये फिल्टर टैंक की हवा और तापमान को हर 5 मिनट में स्कैन करता है। बुलोटे सुनकर फूलकर गोल हो जाता है। तभी डॉक्टर के क्लिनिक का गेट खुलता है और सभी मछलियों को लगता है कि डार्ला आई है। तो सभी मछलियाँ छुप जाती है, लेकिन वो डार्ला नहीं थी। डॉक्टर नीमो को जाली से बाहर निकालते हैं, लेकिन सभी मछलियाँ जाली में चली जाती है, जिसकी वजह से जाली टैंक में गिर जाती है। लेकिन डॉक्टर नीमो को थैली में बाहर निकाल लेते हैं। नीमो लुढ़क कर खिड़की से बाहर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़कर ट्रे में रख देते हैं। नीमो डर जाता है। नीमो गिल से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। गिल नीमो से वादा करता है कि उसे मरने नहीं देगा, मगर वहाँ डार्ला आ जाती है। डार्ला के आने से सारी मछलियाँ डर जाती है। वहीं फिर मर्लिन और डोरी पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, तो उन्हें एक डेलिकन जेरल आकर खा जाता है, मगर मर्लिन और डोरी उसके पेट में उछल कूद करते हैं। इस वजह से जेरल खांसने लगता है और उसे खांसा देखकर निगेल उसके पास आ जाता है। जेरल जब मुंह खोलता है तो निगेल उसके सर में मारता है, जिससे जेरल के मुंह में फंसी मछलियाँ बाहर आ जाती है। मर्लिन बाहर आते ही कहते हैं कि मुझे अपने बेटे नीमो को ढूंढना है। तो निगेल जेरल से कहता है कि ये तो वही मर्लिन है जिसकी बात हम कर रहे थे। मर्लिन और डोरी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ ढेर सारी बतख होती है जो उन्हें खाना चाहती है। निगेल उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी चोंच में बैठ जाओ। लेकिन मर्लिन कहते हैं कि हम तुम्हारी चोंच में आकर जिंदा कैसे रहेंगे। तो निगेल कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ जो कि नारंगी है, उसका एक पर भी छोटा है। ये सुनकर मर्लिन उछल जाते हैं। निगेल मर्लिन और डोरी को अपनी चोंच में बिठाकर उड़ जाता है, लेकिन
लेकिन वहाँ बेटी बतख उनका पीछा करती है, लेकिन निगेल उन्हें एक शिप के कपड़े में उलझाकर भाग जाता है। फिर हमें डार्ला को दिखाया जाता है जो कि फिश टैंक को उंगली से बजा रही होती है, लेकिन डार्ला को उसके अंकल बुलाते हैं और उसके दांत को देखने लगते हैं। डार्ला उनसे कहती है कि मैं एक पिराना हूँ, मैं सबको काटती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि पिराना एक मछली है जैसे तुम्हारा गिफ्ट है, और डॉक्टर नीमो को लेने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर देखते हैं कि नीमो मर गया, मगर नीमो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। ब्लॉट कहता है क्यों मरने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, तो गिल कहते हैं कि डॉक्टर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देंगे ताकि वो बाहर निकल जाए, लेकिन डॉक्टर उसे डस्टबिन में डालने जाते हैं तो वहाँ निगेल आ जाता है। मर्लिन पूछते हैं कि नीमो कहाँ है, तो मछलियाँ कहती है कि डेंटिस्ट के पास। मर्लिन निगेल को अंदर जाने को कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। फिर मर्लिन उसके मुंह के अंदर उछलते हैं, इसीलिए निगेल अंदर चला जाता है। निगेल को देखकर डार्ला डर जाती है। निगेल डॉक्टर पर हमला कर देता है। यह सब देखकर डार्ला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो डॉक्टर डार्ला को हिलने और चिल्लाने को मना करते हैं। डॉक्टर के हाथ से नीमो गिर जाता है, इसीलिए निगेल रुक जाता है, तो डॉक्टर निगेल को पकड़ लेते हैं और विंडो से बाहर करके विंडो बंद कर देते हैं। डार्ला नीमो को हाथ में उठाकर जोर जोर से हिलाती है। गिल सभी मछलियों को हाकानुमा की चोटी पर बुलाता है और वो चोटी के मुंह पर जाकर बैठ जाता है। ब्लॉट और बाकी मछलियाँ चोटी को धक्का देकर टेढ़ा कर देते हैं और जेक्स बुलबुले छोड़ देता है। ऐसा करने से गिल टैंक से बाहर निकल जाते हैं और डार्ला के सर पर कूदते हैं, जिससे कि वो नीमो को हाथ में से छोड़ देती है। वहीं नीमो एक ट्रे में गिर जाता है और नीमो जिस थैली में खेत था वो फूट जाती है। गिल भी नीमो के पास ट्रे में आकर गिरता है और नीमो से कहता है कि शहंशाह घर जाकर अपने अब्बू से मेरा सलाम कहना। ऐसा कहकर गिल नीमो को धक्का देता है और वो टॉयलेट में गिर जाता है और फ्लश में बह जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता और वो गिल को पानी के टैंक में डाल देते हैं। नीमो फ्लश में बहता हुआ बड़े से पाइप में चला जाता है। निगेल डोरी और मर्लिन को समुद्र में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मर्लिन डोरी को छोड़कर जाने लगता है, मगर डोरी उसे छोड़कर जाने से रोकने लगती है, लेकिन मर्लिन नहीं रुकते। वहीं नीमो एक पाइप से बाहर होता हुआ अपने डेट को ढूंढता है, लेकिन उसे अपने डेट दिखाई नहीं देते। लेकिन तभी नीमो की मुलाकात डोरी से होती है, जो नीमो को कहती है कि डोरी ने किसी को खो दिया है। तो नीमो कहता है कि मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर ढूंढे। डोरी नीमो से उसका नाम पूछती है, तो कहता है कि मेरा नाम नीमो है। नीमो डोरी से पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो एक पाइप पर सिडनी लिखा होता है, जिसे पढ़कर डोरी को सब याद आ जाता है। डोरी नीमो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और वो मर्लिन को भी जानती है। नीमो और डोरी दोनों मर्लिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलते, तो वो दो केकड़ों से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ से नारंगी कलर की मछली को जाते देखा है, तो केकड़े उन्हें बताने से मना करते हैं। तो डोरी एक केकड़े को पानी से बाहर निकाल देती है, तो केकड़ा कहता है कि उसने उन्हें जाते देखा है। डोरी और नीमो केकड़े की बताई हुई दिशा की तरफ जाते हैं। मर्लिन अकेले घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें नीमो की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि डोरी और नीमो एक साथ हैं। मर्लिन नीमो को देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ मछुआरे जाल फेंक देते हैं, जिसमें डोरी फंस जाती है और डोरी को बचाने के लिए नीमो जाल के अंदर चला जाता है। जाओ सभी मछलियों से कहता है कि नीचे की तरफ तैरिए। सारी मछलियाँ नीचे की तरफ तैरती है और जाल नाव से टूट जाता है और सारी मछलियाँ जाल से बाहर निकल जाती है, लेकिन नीमो जाल में दब जाता है, जहाँ डोरी और उसके पिता मिलकर नीमो को निकालते हैं और नीमो को होश आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मर्लिन नीमो को स्कूल जाने के लिए उठा रहे होते हैं और दोनों रेस लगाते हुए स्कूल पहुँचते हैं। मर्लिन स्कूल के टीचर को जोक सुनाते हैं। नीमो अपने नए दोस्त के साथ मिस्टर रे के पास जाता है। मिस्टर रे पूछते हैं कि ये कौन है। नीमो बताता है कि ये मेरा दोस्त है स्कॉट, जो कि एक कछुआ होता है। तब वहाँ 3 शार्क ब्रूस और उसके 2 दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डरिए मत, हम अपने क्लब की न्यू मेंबर डोरी को छोड़ने आए हैं। वही नीमो अपने पिता से मिलने आता है और ने लव यू बोलता है। फिर वो मिस्टर रे के साथ चला जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और गाइस, आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।